हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं डब्ल्यू के रेसलमेनिया 40 किक ऑफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें कौन कौन सी चीज़ें जानने को मिली और किस तरीके से डब्ल्यू ने ऑब्वियसली रोमन्स का मैच रेसलमेनिया 40 के लेके कंफर्म कर दिया है। इसके साथ किस तरीके से हमें द रॉक और रोमन्स का एक टैग टीम मैच के रूप में भी काम करने वाले हैं और इसके साथ अन्य कई चीज़ों के बारे में भी बात करने वाला हूँ रेसलमेनिया 40 को लेकर। तो आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो देखा जाए दोस्तों, अगर आपको डब्ल्यू इशूड इन्फॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल रेसलिंग और गॉसिप को सब्सक्राइब साथ ही बेल आइकन को दबा लें, जिससे डब्ल्यू इशूड जो भी नहीं वीडियो है तो आपके पास तक जरूर पहुंचे। देखा जाए, अगर मैं सबसे पहले बात कर लूँ किस तरीके से डब्ल्यू ने एक तरीके से या फिर कह ट्रिपल एच ने एक तरीके से ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है रोमन्स का मैच रेसलमेनिया 40 के लिए। किस तरीके से उन्होंने ट्वीट करके बताया, हम सभी को कंफर्म कर दिया है, अनाउंस किया है कि जो रोमन्स है वो अपना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट कोडी रोड्स को, वो भी रेसलमेनिया 40 के अंदर। हाँ भाई, एक तरीके से ट्रिपल एच ने इस चीज़ को ट्वीट करते हुए कंफर्म कर दिया था। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ था उसके कुछ ही समय बाद एक तरीके से ट्रिपल एच ने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि हमें रोमन्स अपना अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट कोडी रोड्स, वो भी रेसलमेनिया 40 के अंदर मेन इवेंट के अंदर। तो ये चीज़ कंफर्म कर दिया था। इसके बाद एक तरीके से यहाँ पे कोडी रोड्स का भी एक तरीके से इस चीज़ पे रिप्लाई आया था, फॉर एवरीथिंग। हाँ भाई, सब कुछ के लिए मैं आ रहा हूँ तुम रोमन्स और तुमसे सब कुछ लेने वाला हूँ। लेकिन इस पोस्टर में सबसे बड़ी बात यह है कि इस पोस्टर में अगर देखा जाए तो किस तरीके का जो पोस्टर निकाला है डब्ल्यू ने, उस पोस्टर के अंदर जो रोमन्स है वो डब्ल्यू चैंपियन है, ना कि अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन या फिर अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियन, कुछ भी नहीं, बल्कि वो डब्ल्यू चैंपियन एक तरीके से लिखा है एक तरीके। और कोडी रोड्स के साथ है अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। तो भाई कुछ अलग सा चल रहा है, ये भी बड़ा लफड़ा चल रहा है कि भाई कहीं तो ऐसा तो नहीं भाई कि यूनिवर्सल चैंपियनशिप को डब्ल्यू ने रिटायर कर दिया है। लेकिन ऐसा अभी आ रहा है र्यूमर, तो हो भी सकता है, लेकिन अभी तक डब्ल्यू ने इसको चेंज भी नहीं किया, तो भाई कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ एक तरीके से अगर सीएम पंक के बारे में बात करें, किस तरीके से सीएम पंक ने जो कहा है भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक तरीके से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था उसके समाप्त होने के बाद जो सीएम पंक ने द रॉक के बारे में कहा है भाई, उन्होंने कहा है भाई जिस तरीके से कोडी रोड्स को चाटा पड़ा है, कोडी रोड्स एक तरीके से चाटा खा गया द रॉक के साथ हो, तो ऐसा नहीं है भाई, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, उसका बॉस है तो उसको मार सकता है। लेकिन यहाँ पे एक तरीके से द रॉक ने अपना जो पॉलिटिक्स खेला है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने का फ़ायदा लिया है, जिसकी वजह से कोडी रोड्स को मारा है। अगर मैं वहाँ पर होता तो मैं उसको मार देता, मतलब उन्होंने कहा कि मैं उसको ज़रूर मार देता, लेकिन उन्होंने कहा सीधा सीधा है कि भाई कोडी रोड्स को उन्होंने मारा है तो भाई वो सहले, लेकिन मैं नहीं सहता, मैं वहाँ होता तो मैं ज़रूर उसको मार देता। और ये चीज़ है। लेकिन देखा जाए तो किस तरीके से भाई हमने एक तरीके से अब इसके बाद तो प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त होने के बाद जो सोशल मीडिया पर एक तरीके से ट्वीट चला है वो काफ़ी अच्छे हैं। सबसे पहले तो एक तरीके से जो द रॉक को कहा जा रहा है भाई, द रॉक एक तरीके से हेड ऑफ टेबल है, क्योंकि द रॉक के सामने रोमन्स वही बंदा है जो कि जैसे जिम्मी उस होता है, सोलो सीखवा होता है, एकदम शांत खड़ा रहता है, उसी तरीके से द रॉक के सामने रोमन्स खड़े हुए थे। भाई ट्राइबल चीफ की कोई औकात ही नहीं है द रॉक के सामने। तो यहाँ से एक तरीके से ये दिखाई दे रहा है भाई रोमन्स तुम पड़े रहो, तुम पीछे रहो, अब तो हमारा नया हेड ऑफ टेबल आ गया है, नया ट्राइबल चीफ आ गया और ये द रॉक ही होने वाला है। तो मतलब ये यहाँ से देखने को मिला है। और ये दोनों एक तरीके से एक साथ में भी आ गए, ऐसा नहीं भाई ये दोनों तो अलग अलग हैं। किस तरीके से हमने देखा था भाई जब कोडी रोड्स ने ऐसा चैलेंज किया था कि भाई तुम्हारे फादर ये हैं, तुम्हारे फादर ये हैं, तुम्हारे ग्रैंडफादर ये हैं, तो यहाँ से रोमन्स और जो द रॉक एक तरीके से साथ में मिल गए थे, मतलब ब्लड लाइन की एक तरीके से पार्ट हो गए थे। और जब इन दोनों ने एरिना छोड़ा था, मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एरिना था, जब उन्होंने छोड़ा था तो साथ में ही एक तरीके से गए थे एक दूसरे से बातें करते हुए। मतलब देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, द रॉक वर्सेस रोमन्स एक साथ आ गए हैं। जबकि हमने ये सोचा था भाई हमें द रॉक वर्सेस रोमन्स का मैच देखने को मिलेगा, लेकिन अब यही बंदे एक दूसरे के साथ आ गए। तो मतलब कुछ मामला अलग सा चल रहा है। लेकिन कह सकते हैं भाई आने वाले समय में कुछ तो अलग जरूर होगा, जो कि हम लोग हमेशा चाहते थे कि भाई हमें रोमन्स वर्सेस द रॉक देखने को मिले। लेकिन अब ये दोनों भले ही भाई भाई हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमें कुछ ना कुछ देखने को मिल सकता है। इसके साथ ये वाला जो है अब नया चैप्टर स्टार्ट हो गया। किस तरीके से चैप्टर 1 कह सकते हैं भाई द रॉक का ब्लड लाइन के अंदर, या फिर कल ब्लड लाइन का एक नया ही चैप्टर स्टार्ट हो गया, जहाँ पे द रॉक और रोमन्स दोनों साथ होने वाले हैं, अपनी फैमिली को डिफेंड करने वाले, अपनी फैमिली के लिए वो सब कुछ करने वाले हैं जो कि उनको पॉसिबल हो सकता है। वो सब करेंगे जो उनके लिए अच्छा लगेगा कि मेरी फैमिली के लिए सब कुछ है, ये मेरे ब्लड लाइन के लिए सब कुछ है। तो वो द रॉक और रोमन्स वो सब कुछ काम करने वाले, भले वो उसके सामने ट्रिपल एच हो, कोडी रोड्स हो, जैसे रॉलिंस हो, वो का चाहे जो बंदा हो, जो कोई भी उनके सामने आएगा वो हमेशा पीटेगा। और यहाँ पे द रॉक और रोमन्स इसके लिए तैयार हैं, जो कि कह सकते हैं भाई इसके लिए काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे भी ये भी आ रहा है किस तरीके से भाई द रॉक ने एक तरीके से पॉलिटिक्स खेला है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने का फ़ायदा ले रहा था। भाई फ़ायदा लेगा क्यों ना बंदा, वो डायरेक्टर बना क्यों है। और ये चीज़ ऐसे नहीं भाई अभी हो रहा, पहले भी हुआ था कि इस तरीके से भाई जब डब्ल्यू बिक रही थी तो उस समय भी नाम आया था कि द रॉक एक तरीके से डब्ल्यू को खरीद लेना। भाई जब वो बंदा अभी खरीद लिया तो अभी काम कर रहा है अपना, तो करे ना क्यों, करेगा
करेगा तो करेगा ही, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने का फ़ायदा हमेशा से ले रहे थे, वो चीज़ हुआ भी। और इसके साथ एक तरीके से द रॉक वर्सेस रोमन का, द रॉक एंड रोमन का एक तरीके से टैग टीम मैच भी करने का प्लान है। किस तरीके से हमें डब्ल्यू एक तरीके से दिखा रहे हैं कि आने वाले समय में र्यूमर्ड है कि हमें ये मैच देखने को मिल सकता है। रोमन और द रॉक एक तरीके से टैग टीम के रूप में काम करें, और वो भी इनके जो अगेंस्ट होने वाले सुपरस्टार हैं वो होने वाले हैं कोडी रोड्स और सेथ फ्रीगन रॉलिंस। और इस चीज़ के लिए सेथ रॉलिंस ने एक तरीके से एक मीडिया चैनल से बात करते हुए बताया कि इस तरीके से भाई मैं अपने रिकवर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हूँ कि मैं किस तरीके से रेसलमेनिया के पहले भी कई मैच रसल करूँ। तो मतलब मान के चलिए कि सेथ रॉलिंस काफ़ी ज़्यादा रिकवरी के लिए एक तरीके से ट्रेनिंग ले रहे हैं कि भाई मुझे रिकवर होना है। और कोडी रोड्स तो भाई बंदा हमेशा तैयारी रहता है कि बस लड़ाई कर ले, करना था मुझे। और यहाँ पे रोमन तो भी हमेशा तैयार रहते हैं। द रॉक तो आई हैं तो उनको भी तैयार एक तरीके से, वो भी इतना ट्रेनिंग वगैरह चालू कर दिया। तो मान के चलिए कि यहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई सारी चीज़ें खुल गई हैं कि भाई हमें इनका भी एक दोनों आमने सामने आ सकते हैं। और कोडी रोड्स के सामने जो बंदा खड़ा होगा, पहले तो रोमन थे, लेकिन अब जो बीच में आ गया है बंदा वो द रॉक है, जो कि हेड ऑफ क्रिएटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो कि नए नए पंगे क्रिएट कर सकता है कोडी रोड्स के लिए। और जो रेसलमेनिया 40 के अंदर अभी मैच कंफर्म हुआ है, शायद कंफर्म हुआ है, उसके बावजूद ये भी चेंज भी हो सकता है। अभी तक कंफर्म नहीं है भाई, भले ही ट्रिपल एच ने कंफर्म कर दिया, डब्ल्यू ने कंफर्म कर दिया, तो इसके बावजूद भी यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज हो सकता है। तो इसके लिए अब तैयारी है, जो कि कह सकते हैं भाई रेसलमेनिया 40 किक ऑफ के लिए काफ़ी अच्छी बात है, द रॉक के लिए काफ़ी अच्छी बात है, द रॉक के फैंस के लिए, रोमन के फैंस के लिए, कोडी रोड्स के फैंस के लिए, और सेथ रॉलिंस के फैंस के लिए। हालांकि देखा सेथ रॉलिंस जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस से आउटसाइडर की तरह दिख रहे थे कि भाई ये तो आउटसाइडर है, इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रोमनिक्स, द रॉक और कोडी रोड्स एक तरीके से आपस में उलझ रहे थे। हालांकि देखा तो कोडी रोड्स के साथ एक तरीके से सेथ रॉलिंस भी उलझे थे, लेकिन यहाँ पे भाई सेथ रॉलिंस एक तरीके से आउटसाइडर की तरह दिख रहे थे। लेकिन बंदा तो अच्छा है, मुझे लगा कि सेथ रॉलिंस का साथ कुछ और भी यूज हो सकता था वहाँ पे, लेकिन डब्ल्यू ने जो किया वही अच्छा है। हमने क्या, हमें तो इन्जॉय होना है, तो हम लोग इन्जॉय होते रहेंगे, जो कि कह सकते भाई आज के लिए यही है। तो देखा जाए दोस्तों, जो आज का वीडियो था यहीं तक था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने दोस्तों वगैरह तक जरूर शेयर करें। थैंक यू।